गन्नौर हलके के निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान, जो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, चाहे विधानसभा का बजट सत्र हो या जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की बात। हर सोमवार जनता दरबार लगाकर लोगों की आवाज बनने वाले कादियान से जगत महान न्यूज ने की खास बातचीत। गन्नौर की जनता की उम्मीदों पर क्या बोले विधायक? राज्यसभा चुनाव में हुए खेल पर क्या है उनका स्टैंड? कांग्रेस पर लगे खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्या दिया जवाब? इन सभी सवालों पर देवेंद्र कादियान ने रखी अपनी साफ और बेबाक राय। देखिए पूरी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। जगत महान न्यूज आज पहुंची है गन्नौर हलके में। हमारे साथ नेता नहीं बेटे के नाम से मैसूर और नया गन्नौर बनाने के प्रयास में लगे देवेंद्र कादियान जी मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ हमें लगातार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सुनाई दी और उसके बाद भी ये काफ़ी चर्चाओं में रहे। आजकल एक नई लीडरशिप भी इनकी देखने को मिली है। आइए जानते हैं किस तरह से रहा बजट सत्र और क्या गन्नौर हलके के लिए ये लेकर आए हैं। बजट स्तर में आपकी काफ़ी आवाज़ गूंजती सुनाई दी हमने और गन्नौर हलके के मुद्दे आपने लगातार उठाए। क्या क्या आप इन लोगों के लिए लेकर आए? देखिए, हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश किया और मैं समझता हूँ लगभग 23,000 करोड़ जो पिछले बजट और इसमें जो अंतर है, बजट का जो अंतर है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें संपूर्ण, जिसमें सभी वर्ग, युवा वर्ग भी, जिसमें महिला वर्ग भी, व्यापारी वर्ग भी, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। आपने बात करी गन्नौर की। गन्नौर के लिए बहुत सारे काम जो इस बजट सत्र में दिए गए। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आपके बस स्टैंड की घोषणा करी, आपको ध्यान होगा। लगभग 17 करोड़ की लागत से हमारा नए डिजाइन से हमारा बस स्टैंड बनने जा रहा है। यमुना नदी पे हमारा एक रिन्यूअल बन रहा है जो 20 गाँव को शुद्ध पानी देगा पीने का, क्योंकि हमारा यहाँ पानी का स्तर कई गाँव में ख़राब हो गया है। यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री होने की वजह से लगभग 34 करोड़ की लागत से रिन्यूअल का टेंडर हो गया है। वो पानी, पीने का जो पानी है, उसकी पाइपलाइन 20 गाँव तक आएगी। तीसरा, हमारा शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके लिए 17 करोड़ पास हुए हैं, जिसका अभी टेंडर ओपन होना है। जो हमारे शहर की सबसे मुख्य समस्या थी, जल भराव की, बारिश के टाइम पूरा शहर एक तालाब का रूप ले लेता था। उसके अलावा हमारी 2 कॉलोनियों के पैसे दिए गए हैं इसी बजट में। जीटी रोड पे, जैसे मैंने बताया आपका, हमारा हॉर्टिकल्चर मंडी एक देश में एक अलग पहचान बना रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी है। उसके पास में ही बड़ी गांव की ज़मीन में हम गवर्नमेंट कॉलेज बनाने जा रहे हैं। कॉलेज तो हमारा पास हो गया था, सरकार की मदद से और पंचायत की मदद से हमें वहाँ ज़मीन मिली है। उसका भी अभी टेंडर होने जा रहा है। तो बहुत सारे बड़े कार्य हैं जो कि इस बजट में हमें मिले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आगामी दिनों में हम, मुख्यमंत्री जी की रैली आ रही है अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में, जैसे गेहूँ का काम, जिससे किसान फ्री होंगे। तो और बहुत सारी हमारी डिमांड जो मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और वो पूरी करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। कल गोहाना में विकास रैली हुई, वहाँ 650 करोड़ के करीब जो है आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि विकास कार्यों के लिए घोषणा की है। आपके गन्नौर हलके का भी मंत्री जी ने मतलब जिक्र किया था। लेकिन अगर आपके गन्नौर हलके की बात करें तो यहाँ गांव कुछ अलग ही तरीके से बनते नज़र आ रहे हैं। तिरंगा लहराता नज़र आता है। आई लव गाँव जो है उनका, वो लिखा हुआ मिलता है। इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। और आपने जो चौपालों की अतिरिक्त सामुदायिक भवन जो है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। क्या यह नए गन्नौर बनाने की एक पहल है? देखिए, आपने गोहाना रैली की बात करी। मैं समझता हूँ वो जो रैली थी वो हमारी 2 विधानसभा की रैली थी, बड़ौदा और गोहाना। बहुत सारे अनाउंसमेंट कल मुख्यमंत्री जी करके गए और मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस बजट में आ गए थे। गोहाना को मैं समझता हूँ हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा बजट में जगह मिली है और कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमारी दोनों विधानसभा से जुड़े हुए हैं। कुछ सड़कें ऐसी थी जो गन्नौर के कई गाँव से जुड़ती हैं। मेरा ऐसा मानना है जब गन्नौर में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा तो बहुत सारी सड़कों के कार्य और बड़े बड़े कार्य हमारे ऐसे हैं जो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारा गन्नौर क्षेत्र का भी उद्धार होगा। ट्रॉमा सेंटर की भी आप लगातार जो है डिमांड करते आए हैं, उसमें कितना आगे आप बढ़े, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमने जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं, हर सेशन में मैंने स्वयं और सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी ने ट्रॉमा सेंटर की डिमांड की है। और आपने सुना होगा हेल्थ मिनिस्टर ने उसके जवाब में कई बार कहा कि जो ट्रॉमा सेंटर के नॉर्म्स हैं, किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसके तहत ट्रॉमा सेंटर के नॉर्म्स पूरे नहीं होते हैं। लेकिन हमने कहा कि ट्रॉमा सेंटर में जो सुविधाएं होनी चाहिए, अब वो सोनीपत सिविल हॉस्पिटल को भी ट्रॉमा में काउंट करते हैं, खानपुर पीजीआई तो चलो ट्रॉमा है, पानीपत को भी करते हैं। तो हमने कहा कि जो वास्तव में ट्रॉमा सेंटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो 24 घंटे में इमरजेंसी किसी भी टाइम कोई भी घटना घटती है और वहाँ हमारा पेशेंट रेफ़र ना करना पड़े। अब आप सबकी जानकारी में है, हम जब भी कोई घटना घटती है तो सोनीपत से तुरंत रेफ़र करते हैं रोहतक, या फिर खानपुर जाते हैं तो खानपुर से भी रेफ़र होते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी को अच्छे से उसका ब्रीफ किया है और मुझे बहुत उम्मीद है। हमारे पास बड़ी में गांव में ज़मीन है और निखिल मदान ने भी ये कहा था कि जी हमारा सेंटर पड़ता है गन्नौर में, आप भले ही वहाँ दे दीजिए। तो उम्मीद है मुख्यमंत्री जी का जब कार्यक्रम गन्नौर में आएगा तो ट्रॉमा सेंटर हमें मिलेगा। वर्तमान समय में अगर विधायक जी बात करें तो खानपुर अगर मेडिकल कॉलेज में अगर पेशेंट जाता है तो मोई में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ 3 फुट गहरा जो है रोड बना हुआ है। आगे खानपुर में तो है ही स्थिति, लेकिन इधर मोई में भी है। तो जो गन्नौर से अगर ट्रांसफ़र होके पेशेंट जाता है तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है कब तक समाधान हो जाएगा इनसे? देखिए, पर्टिकुलर आपने मोई की बात करी, वो कोर्ट का एक मसला उसमें फंसा हुआ है। एक व्यक्ति है जिसकी कोई प्रॉपर्टी बताते हैं, कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दिया है, जिसके कारण वो सड़क प्रभावित हुई है। 1-2 और गांव हैं, बजाना खुर्द में भी एक ऐसा विषय है। मैं समझता हूं कि अभी तो सोनीपत से आपने विधानसभा में भी देखा होगा, मैंने बार बार ये कहा कि खानपुर का हमारा कोई सीधा मार्ग नहीं है। सोनीपत से बहुत सारे लोग जुआ मारा की साइड से जाते हैं, सरथल का रास्ता लेते हैं, बहुत सारे लोग गन्नौर से जाते हैं, कुछ नहर के रास्ते से जाते हैं, कुछ लाट जोड़ी होके जाते हैं। तो वहाँ का सरल रास्ता अब तक ऐसा नहीं है जिस तरीके से, क्योंकि खानपुर की अपनी एक पहचान है, उप तहसील भी है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है। तो मेरा ये मानना है कि हमने एक डिमांड करी है, नेशनल हाईवे का एक टुकड़ा मांगा है हॉर्टिकल्चर मंडी से जोड़ते हुए, जो गोहाना को यूपी से जोड़ेगा। वो अभी इनिशियल स्टेज पे है, काम उस पर चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। और पीछे नितिन गडकरी जी आए थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम इस पे गहनता से काम कर रहे हैं। जिस दिन हमें वो टुकड़ा मिल गया, वो खानपुर से होके आएगा, तो संपूर्ण मैं समझता हूँ इस समस्या की निजात हमें मिलेगी। विधायक जी, आप युवाओं के बहुत दिल के नज़दीक हैं और आप हमेशा उनके लिए लाइब्रेरी और स्कूटर वगैरह गिफ्ट में आप देते रहे हैं। मनोहर लाल जी भी आपके कार्यक्रम में पहुंचे थे। अभी आप लाइब्रेरी खोलने का काम कर रहे हैं गाँव-गाँव, ये क्या पहल है आप? देखिए, ये हमारी संस्था की कोई पहल नहीं है, ये सरकार की ही पहल है, राज्य सरकार की है। जिन जिन गाँवों में जगह है, जिन पंचायतों में जगह है और जहां हमें लगता है प्रतिनिधि के तौर पे कि वास्तव में यहाँ आम परिवार, जहां गरीबी में जो बच्चे ऐसे हैं जिनके सक्षम नहीं है शहर में जाने में, तो हमारा एफर्ट रहता है पहले उन पंचायतों में जहां वास्तव में उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे, अब लगभग 1.5 साल होने वाला, 1.25 साल के बीच में हो गया, तो मेरे हिसाब से लगभग 14 लाइब्रेरी का हमने ये किया है। तो धीरे धीरे सभी उन गाँव में लाइब्रेरी खुलेगी जहाँ पर उनकी डिमांड है। कई गांव ऐसे हैं जो शहर के नज़दीक लगते हैं और सक्षम भी हैं लोग, तो वहाँ हम लास्ट में देखेंगे ज़रूरत हुई तो, वरना फ़िलहाल हम उन्हीं गाँव में लाइब्रेरी आ रही है जहाँ पर दूर दराज शहर से दूर गाँव है और जहाँ वास्तव में उसकी ज़रूरत है। जी, गन्नौर को चमकाने का आपका सपना है, नया गन्नौर बनाने का सपना है। अभी हमने कुछ चीज़ें देखी कि आपने एक पार्क में स्मार्ट पार्क बनाने की बात कही है, तो क्या गन्नौर में इस तरह के स्मार्ट पार्क हों, क्या सुविधाएं हैं? हमारे गन्नौर शहर में 4 बड़े पार्क हैं, जिसमें हम कह सकते हैं, जिस पार्क का आपने जिक्र किया, चौधरी लहरी सिंह के नाम से हमारा पार्क है, जो शहर का दिल बीच में है, वहाँ से हमने स्मार्ट पार्क की अभी शुरुआत की है। लगभग 2 करोड़ 35 लाख की लागत से वो हमारा पार्क बिल्कुल नए सिरे से तैयार होगा, जिसमें संपूर्ण आधुनिक तरीके से बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सारी फैसिलिटी रखी है। चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे बैठने की बात हो, चाहे बच्चों के खेलने की बात हो। तो ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। इन चारों पार्कों को हम उसी तर्ज में
बनाएंगे। कुछ रेलवे की हमें लैंड लगती है, हमने वो परमिशन मांगी है ताकि उन पार्क का साइज हम बढ़ा सकें। तो आगामी दिनों में आप देखोगे कि सभी पार्क वैसे ही बनेंगे। विधायक जी, क्या मान के चलें, जो फसल कटाई के बाद विकास रैली कहें या फिर मुख्यमंत्री जी की रैली कहें, वो यहाँ पर होने वाली है, उसमें ओवरब्रिज की जो डिमांड है या ट्रामा सेंटर की जो डिमांड है या शहर को एक नया रूप देने की बात है, जो भी आपके पिटारे में है, क्या वो चीज़ें हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कुछ? देखिए, आप स्वयं जिक्र कर रहे थे गोहना रैली की, तो हम जब डिमांड्स हमने पढ़ी मंत्री जी की, अरविंद शर्मा जी की, उन्होंने बहुत छोटे से छोटे काम से लेके और बड़े बड़े काम सारे मुख्यमंत्री जी को उन्होंने दिए, और मैक्सिमम मुझे लगता है कि लगभग 90% काम मुख्यमंत्री जी ने उनके पास किए भी, घोषणा करी भी। तो हमारे भी छोटे बड़े बहुत सारे काम हैं, क्योंकि हमारी जो एक बेल्ट है वो यमुना नदी से लगती हुई है और कहीं ना कहीं वहाँ पिछड़ापन है जहाँ सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और चुनाव में भी मैंने स्वयं कहा था कि इस क्षेत्र की बहुत सारे प्रतिनिधि आए, विधायक बन के आए, तो उतनी वहाँ काम नहीं कर पाए जितनी वहाँ ज़रूरत है। तो मेरा विशेष ध्यान रहेगा, हमारा जो खदरा बेल्ट है, मुख्यमंत्री जी से हम उसमें विशेष पैकेज लेंगे वहाँ के लिए। विधायक जी, एक अलग रूप आपका देखने को मिला कुछ दिनों पहले। आप हरियाणा सत्र की राजनीति में नेतृत्व करते नजर आए। सतीश नांदल जी के साथ कंधे से कंधे मिला खड़े थे राज्यसभा चुनाव में। ऐसा क्या गणित फेल हुआ कि वो कुछ ही मतलब पॉइंट से रह गए? देखिए, ये कोई स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स नहीं थी। हमारा ही एक साथी, क्योंकि रोहतक सोनीपत दूर नहीं और हम आपस में मिलते रहते हैं, उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की। और बहुत सारे हमारे साथी विधायक चाहे जिस भी पार्टी में हो, हमने सबने बैठ के एक फ़ैसला लिया था कि भाई क्यों ना हम एक अपना आज़ाद हम एमपी राज्यसभा भेजें। और ये विचार भी शुरुआत जो हुई थी, हम 4-5 लोगों से मिलके हुई थी। 3 एमएलए हम इंडिपेंडेंट हैं, 2 हमारे आईएनएलडी के साथी हैं। उनसे बैठ के एक आम चर्चा जब होती है, फिर हमने नांदल साहब से संपर्क किया, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। अब बहुत सारी चीज़ें बीच में आई, आप भी मीडिया के माध्यम से देखिए। एक वोट से हम रह गए और कई वोटें खराब भी हुई, दोनों पार्टियों की हुई, कांग्रेस की भी हुई, बीजेपी की भी हुई। हो सकता है वो गलती से हो गई हो, क्योंकि जो इसमें बड़ी सावधानी का चुनाव होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे लिए सब कुछ नया था और हमने एक अपने साथी के लिए प्रयास किया था। एक वोट से रह गए, बस उतना ही है। अब उसमें बहुत ज़्यादा छीटाकंसी करने की जगह नहीं है। जी, लेकिन विधायक जी, जैसे मतलब कांग्रेस विधायकों ने वोट डाला, तो क्या ये अंतरात्मा की आवाज़ थी या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है खरीद फरोख्त हुई कुछ इस तरह? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सबके अपने खुद के भाव थे। 5 एमएलए की बार बार बात आ रही, उसमें बहुत सारे, मैं ऐसा समझता हूँ 2-3 एमएलए तो ऐसे हैं जो स्वयं में सक्षम, जिनके अच्छे खासे सारे परिवार से आते हैं, जो उनको लालच की बात की जा रही है। ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं था। और जैसे मैंने बताया कि भाई ये हम सब ने जो आम परिवार से निकले हुए हम जितने भी विधायक से, हमारा ये एफर्ट था और उन्हीं लोगों ने हमारी मदद करी है, जो आम लोग थे, जिन्होंने जो आम एमएलए थे। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने खामखाई इसका बवाल किया। जिसकी मन की इच्छा थी, वो कैंडिडेट यदि बीजेपी का होता, चलो उनका बवाल बनता था कि भाई आपने वोट फलां क्यों दी। जब निर्दलीय कैंडिडेट था तो उन्होंने, जैसे आपने कहा अंतरात्मा की आवाज़ थी, उन्होंने अपनी आत्मा से अपने मन से दे दी। तो मेरा नहीं मानना कि ये खरीद फरोख्त का, तो वो आपस में ही एक दूसरे पे ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई उसने ले लिया, उसने ले लिया। ऐसा कहीं मुझे नहीं लगता। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जो है, जो आपने उम्मीद जगाई है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, कब तक ये रैली होने वाली? मैंने बताया अप्रैल महीने के लास्ट वीक में या मई के पहले हफ्ते में, क्योंकि हमारा जो फिलहाल शेड्यूल है ऑलरेडी पैक है। इस महीने में मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम हैं, कोशिश थी हमारी भी कि अभी मौसम ठीक है, तो अब जैसे हमारा गेहूं का सीज़न, क्योंकि लगभग 15 दिन काम चलता है गेहूं का, जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम हमें टाइम मिल जाएगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे देवेंद्र कादियान, जो अपनी बात बड़ी बेबाकी से और साफगोई से रखते हैं और लगातार हर सोमवार को ये जनता के बीच में रहकर जनता दरबार लगाते हैं। और आज भी हमने देखा काफ़ी लोगों का दुख दर्द इन्होंने सुना और साथ ही अधिकारियों को आदेश भी दिए। आगे भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रैली जल्द होने वाली है और नए गन्नौर का निर्माण जरूर होगा। जगत महान न्यूज़ के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह, नमस्कार।